मेरी नजर अच्छी है, मेरा दिमाग साफ है, मेरे दिमाग पर पर्दा नहीं है, मेरी आंखों पर पर्दा नहीं पड़ा है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा कलेक्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फैसला देगा? कौन सा कलेक्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री की सरकार के खिलाफ फैसला देगा? जिस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की बात हो रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनको आपने सुना देश की संसद में उन्होंने मुखालफत की है इस बिल की। ओवैसी साहब, मेरा पहला प्रश्न यही कि आपको हर चीज में मुस्लिमों के खिलाफ साजिश क्यों नजर आती है? अगर किसी बिल में सरकार सुधार लाने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश कहां है, क्या है? आप पर सरकार का आरोप है कि आप सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपका जवाब? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, मुझे इसलिए नजर आता है क्योंकि मेरी नजर अच्छी है, मेरा दिमाग साफ है, मेरे दिमाग पर पर्दा नहीं है, मेरी आंखों पर पर्दा नहीं पड़ा है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। और सच्चाई को बयान करना सही बात है। अब जो अंधे हो जाते हैं सरकार के खौफ से या उनके कोई मफादात से, तो उनको कुछ सच्चाई नजर नहीं आती। बाज लोग हैं। अब आप मैडम मुझे बताइए कि जो सरकार ये कर रही है और ये कह रही है कि वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई वक्फ बाय यूजर? जब हिंदू समाज में एंडोमेंट की जो मंदिरें हैं, कस्टम और यूसेज की बिना पर वो मंदिर हो जा सकती है, तो वक्फ बाय यूजर मस्जिद और मंदिर नहीं होगी। और बात तो सही है। और मैं बता रहा हूं आपको कि आप चले जाइए बिहार में आपको स्पेसिफिक एग्जांपल, उड़ीसा, बिहार एंडोमेंट एक्ट में क्या है? 3 बोर्ड है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, श्वेतांबरा जैन एंडोमेंट बोर्ड, दिगंबरा जैन एंडोमेंट बोर्ड। इसका मेंबर कौन बनता है? मुसलमान बन सकता है? नहीं बन सकता है। सिख कम्युनिटी में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में जाइए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये उनके मैनेजमेंट लॉज में कौन मेंबर बनता है? मुसलमान बनता है? नहीं, सिख बनता है। और फिर ये कहते हैं कि वक्फ अल औलाद नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा भाई? मैं अल्लाह के नाम पे, अपनी औलाद के नाम पे वक्फ कर रहा हूं। मैं, कोई भी भारत का नागरिक अपनी प्रॉपर्टी को कैसा डिस्पोज करे, कोई कानून नहीं है। कोई गिफ्ट कर सकता है, बल्कि हमारे हिंदू भाई तो विल के जरिए अपनी एक औलाद को पूरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, मुसलमान 1/3 दे सकता है। फिर आप कह रहे हैं कि 5 साल आपको मुसलमान रहना पड़ेगा। आप कौन होते भाई डिसाइड करने वाले? अच्छा, जब वो मुसलमान हो गया तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसका 5 साल के बाद शुरू होगा। आप सर्टिफिकेट देंगे क्या 5 साल के बाद? आओ बेटा 5 साल के बाद वो सर्टिफिकेट लो। तो ये सब काम सरकार कर रही है जो भारत के संविधान के 14, 15 और 25 के पूरी खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो इसके ऊपर तो बोलना पड़ेगा ना मैडम। लेकिन 1-2-3 मोटी बातें हैं जो देश में लोगों के मन में भी प्रश्न है। 2009 में सर वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी। आज देश में रेलवे, सेना के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के बाद है। इतनी तेजी से संपत्ति बढ़ी है, लगभग 10 लाख एकड़, 5 सिंगापुर, 5 बहरेन, 12 मालदीव के बराबर जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। 50 से ज्यादा देशों का क्षेत्रफल वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कम है। सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जब इतना ज्यादा जमीन और संपत्ति इन्वॉल्व है, तो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने में दिक्कत क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, पहले तो यह है मैडम कि भारत बहुत बड़ा देश है, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं छोटे छोटे गल्फ कंट्रीज से जो हमारे करीब भी नहीं आ सकते। पहली बात यह समझिए कि वक्फ होता कैसे है। प्रदेश सरकार, एक सर्वे कमिश्नर जो प्रदेश सरकार के एक्सपेंसेस पे सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है कि ये असदुद्दीन ओवैसी की प्रॉपर्टी है जो इसको वक्फ कर रहे हैं। सर्वे करने के बाद यस और नो, यस होगा तो वो प्रदेश सरकार को लिखते हैं कि भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी है। उसके बाद प्रदेश की सरकार गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है। उस गजीट नोटिफिकेशन को मुसलमान 1 साल तक ऑब्जेक्ट कर सकते और नॉन मुस्लिम के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब वो हो जाता है तो इसमें मेरा क्या रोल है? उसमें वक्फ बोर्ड का क्या रोल है? सर्वे कमिश्नर प्रदेश सरकार का गजीट इशू करते हैं, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से गजीट नोटिफिकेशन इशू होता है। ये आप खामखा हमारे गले में डालकर बोल रहे हैं कि बढ़ रहे। और अगर प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो इसमें लोग दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उसकी बुनियाद पर प्रदेश की सरकार कर रही है। आज आप ये सवाल बार बार सरकार उठाती है, तो इसका मतलब यह है कि आप वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाना नहीं चाह रहे हैं। बीजेपी की सरकार, इस बात से तकलीफ उनको है कि वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी कैसे हो गई, इसको हम छीनना चाहते हैं, वही तो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं।
लेकिन और हम जो- प्रूव हो रहे हैं उस बात में कि ठीक। बीजेपी की सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाना नहीं चाहती। लेकिन जो रेवेन्यू से आता है और अनियमितताओं की बात हो रही है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की, मैं उस पर बाद में आऊंगी। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर वैसी साहब दावा कर सकता है, आपकी संपत्ति पर भी दावा कर सकता है सर। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नहीं के कर- गांव का भी हवाला दिया जाता है, जिसके नहीं कर तहत, सकते। अरे सुनिए ना सर, पूरे गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। आज संसद में रिजिजू साहब ने उसका हवाला दिया, हमने भी फैक्ट फाइंडिंग की, ऐसा सच है। इस सेक्शन को लेकर आपका क्या कहना है, जो सेक्शन 40 है? ताजमहल हो, तमिलनाडु का 1500 साल पुराना मंदिर हो, अभी तक अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है। बिल में संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं कर पाएगा, और वो ट्राइब्यूनल अगर नहीं, ट्राइब्यूनल में जो वक्फ ट्राइब्यूनल है वहां से नहीं होता है, तो हाईकोर्ट तक जाने का। अब आप सोचिए, ऐसा ट्राइब्यूनल जिसके खिलाफ आप देश की अदालत में जा नहीं सकते हैं, जिसके फैसले के खिलाफ, ये कैसी मनमर्जी चल रही है? ये क्यों चलेगी? मैडम देखिए, सबसे पहले तो आपको जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको पहली फुर्सत में निकाल दीजिए आप, क्योंकि वो सरासर झूठ बोल रहा है। लगता है इंफॉर्मेशन देने वाला मोदी जी का चमचा नजर आ रहा है। गजब बेइज्जती है। ट्राइब्यूनल जो एग्जिस्टिंग ट्राइब्यूनल है, डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज सुप्रीम हाई कोर्ट के सीजीआई अपॉइंट करते। एक आदमी होता है जिसको जो मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस जानता है, दूसरा एक एमिनेंट स्कॉलर। वो जजमेंट जो ट्राइब्यूनल का आता है भी, उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कैसे जाते हैं? रिवीजन पिटीशन डालते हैं। रिवीजन पिटीशन में पेटेंट इलीगैलिटी आपको दिखाना पड़ता है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि अब ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। मेरे को यह बताइए कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑर्डर के खिलाफ, अच्छा रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज ना भी हो, एक आदमी से ट्राइब्यूनल चलेगा और उस जजमेंट के खिलाफ आप अपील करेंगे। अरे हम ये कह रहे हैं कि रिवीजन में क्या है बुरी बात, बताइए। कोई रोक टोक नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आपसे। अब रहा सवाल उस गांव का जो जिक्र कर रहे हैं, मैडम 8 लाख 9 लाख प्रॉपर्टीज में किरण रिजिजू साहब को अपना होमवर्क करना चाहिए था। उनको ऐसे 1000 प्रॉपर्टीज दिखाना था। मीडिया को सेलेक्टिव लव लेटर्स दे रहे हैं कि देखो ये, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखो ये 15 प्रॉपर्टी, हैदराबाद में 2, तमिलनाडु में एक, लखनऊ में एक। अरे भैया, सरकार, सर्वे कमिश्नर सरकार का है, वक्फ बोर्ड का नहीं है। गजेट इशू करती है सरकार। आप जो सेक्शन 40 का हवाला दे रहे हैं, सीईओ का काम यह होता है कि जितने अनयूज प्रॉपर्टीज हैं वक्फ बोर्ड के, उसको कैसे इस्तेमाल करना। आप तो वो भी छीन लिए और वो भी कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं होगा। ये समझने की जरूरत है, ये सरकार का झूठा प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माहिर हैं, तो ये समझते हैं कि कुछ भी बोल देंगे और हमारे कान में फूल है, हम यकीन कर लेंगे, वाह वाह बहुत अच्छा, सच्चा ताजमहल की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है, तो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो। अच्छा, एक मिनट सुनिए। ताजमहल के अंदर मस्जिद है, मस्जिद नरेंद्र मोदी की होगी, असदुद्दीन ओवैसी की होगी। अच्छा, जो ताजमहल पे दावा कर रहे हैं वो सुन्नी वक्फ बोर्ड, वो उसका सीईओ कौन है, अपॉइंट कौन करते? जुफैर फारूकी साहब। जुफैर फारूकी साहब को बड़ी तारीफ कर रहे थे आप ही के चैनल पर लोग, जब वो 5 एकड़ जमीन मिली वो मस्जिद बनाना चाह रहे। अरे वो तो गवर्नमेंट का आदमी है, वो जाके कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? वो कर रहा है तो उनसे पूछिए ना। और वो जाकर कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। आप नहीं मानते, ठीक है, नहीं मानिए, वो कर रहे हैं। अच्छा, और एक बात, अरे सुनिए ना सर, सुन्नी वक्फ बोर्ड, जहां मजार है, जहां मकबरा उत्तर है, प्रदेश, सुनिए ना। एक मिनट मेरी बात, बोलिए। एक मिनट मैडम, एक मिनट मेरी बात मुकम्मल लीजिए कर लीजिए, मैं आपकी बात सुनता हूं। सुन्नी वक्फ बोर्ड की इजाजत से 1965 में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि स्थान और वक्फ बोर्ड मुसलमानों के दरमियान में वक्फ बोर्ड के परमिशन से एक एग्रीमेंट हुआ। वक्फ बोर्ड की 8 एकड़ जमीन हमारे हिंदू भाइयों को दी गई, परनाले का रास्ता दिया गया। आज आप उसको खोल दिए ना। उस एग्रीमेंट को आपने, वक्फ बोर्ड ने सैंक्शन दिया था, सरकार ने दिया था। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पिएंगे। पर जहां मकबरा है वहां पर आपको वक्त
का क्या है मतलब? ये तो इस्लाम में मुझे नहीं लगता कि आपने कहा कि खुद ही जो सुन्नी बोर्ड है, ऐसे में मकबरे पर क्या इस्लाम से तो में मान्यता नहीं रखी जाती है मजार मकबरे को? अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा। ताजमहल पे हूं मैं अभी। नहीं, मकबरा है, खबर है, दरगाहें हैं, खानखाएं हैं। अजमेर की दरगाह का अलग सिस्टम है, अलग कानून है, मगर जहां पर दरगाह होगी, दरगाह की जमीन होगी। अब मिसाल के तौर पर एकनाथ शिंदे ने स्टेटमेंट दिया कि भिवंडी या मुंबई में जो हाजी मलंग की दरगाह हमारी है, मुसलमानों की नहीं है। तो होगा क्या कि कलेक्टर के पास शिंदे रिपोर्ट लिखेंगे कि ये दरगाह नहीं है, ये मंदिर है। अब वो क्या कलेक्टर की मौत पुकारी वो मुख्यमंत्री के खिलाफ रिपोर्ट देगा? वो तो अपना देखेगा ना कलेक्टर। वो बोलेगा भाई मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ लिखूंगा। हाँ। तो सुप्रीम डीएम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, मतलब डीएम जो है जी, डीएम को जो है उसको बिल्कुल भरोसा नहीं है आपको? मतलब डीएम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, डीएम काम करता है, बाकी सबके लिए उसका काम सही रहेगा, बस मुस्लिमों के खिलाफ उसका काम रहेगा। मतलब आप एक पूरे इंस्टीट्यूशन पर आप उसी पर सवाल खड़ा कर दीजिए। आप बोल लीजिए, मैं आपको देखिए, डीएम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। डीएम एक एग्जीक्यूटिव में का अपॉइंटी है। रूलिंग पार्टी जो मुख्यमंत्री होता है उसका अपॉइंटी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रेवेन्यू अथॉरिटीज टाइटल नहीं डिसाइड कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने और पूरी दुनिया जानती है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, कोई अपने ही मैटर में जज नहीं बन सकता। यही तो हम कह रहे हैं। सुप्रीम ये समझना चाहिए, कौन सा कलेक्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फैसला देगा, कौन सा कलेक्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री की सरकार के खिलाफ फैसला देगा, कहां देगा बताइए ना। और कानूनन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रेवेन्यू अथॉरिटीज कैन नॉट डिसाइड टाइटल, सर्वे कमिश्नर करेगा, गजीट होगी। यही तो हमारा मुतालबा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपकी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके दर्शकों से बताना चाह रहा हूं, सेक्शन 3A, सेक्शन 3B, सेक्शन 3C एंड अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 4 पढ़ ले। अगर कोई भी जाकर कलेक्टर से कहेगा कि सर ये ओवैसी जिस जगह पर बैठा हुआ है वो वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर ये कहेगा कि पेंडिंग इंक्वायरी वक्फ नहीं है। अरे मैं 100 साल से वक्फ का यूजर हूं। यही तो इसमें ऑब्जेक्शन है हमारा इस बिल में।